हम ख़वातीन हर टाइम हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं। कभी माँ बन के, कभी बेटी बन के, कभी बहन बन के, तो कभी भाभी बन के, बहू बन के। हम हम सबको हर टाइम खुश नहीं रख सकते। ये चीज़ हमें बहुत जल्दी जितनी जल्दी समझ जाए ना उतना अच्छा होता है हमारे लिए। लेकिन इसको समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है और हम इसी चक्कर में होते हैं कि हर कोई हमसे ना खुश रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कभी माँ के घर में, मायके में, कभी ससुराल आकर यही सोच रहे होते हैं कि हम इस तरह से परफेक्ट बने। और आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी कि जिस कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी ना तो मैं खुश रहने लगी। यकीन करें ये कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसकी वज़ह से आप खुद अपने साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? बस ये मैं अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। अपनी फैमिली के साथ हँसता मुस्कुराता रखे। और ये छोटी-सी रूटीन आपके साथ ये चिकन कढ़ाई में बना रही हूँ। बच्चे असल में मटन और बीफ नहीं खाते तो उनके लिए मैंने चिकन कढ़ाई बना दी थी, काफ़ी दिन के बाद बनी क्योंकि जब से बाहर गए ना तो ज़रा बीफ और मटन ज़्यादा खाया जा रहा था। चिकन थोड़ा कम खा रहे थे लेकिन बच्चे खाते हैं शौक से तो फिर उनके लिए मैंने ना चिकन कढ़ाई बना दी थी। छोटी-सी घर की रूटीन है, मशीन वगैरह लगाई थी, कपड़े वॉश किए थे और घर की सफाई वगैरह की है। और जी टॉपिक आज मैंने आपने जैसे देखा कि ये 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया मैंने और मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ये चीज़ें करके देखी हैं। देखिए जब एक लड़की शादी होके ससुराल जाती है ना, वो हर किसी को खुश करने में लगी रहती है कि सब मुझसे खुश हो जाएँ। अपने आप को वो भूल जाती है कहीं कि मैंने क्या करना है, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी से जो उसके ख्वाहिशात होते हैं, अरमान होते हैं एक शादी को लेकर, वो चीज़ें बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं। और वो अपनी हर वक़्त यही सोच होती है कि मेरी सास मुझसे खुश हो जाए, मेरी नंद मुझसे खुश हो जाए, देवरानी-जेठानी मुझसे खुश हो जाए, मैं ससुराल के हर रिश्ते को शौहर मेरे से खुश हो जाए और कहीं न कहीं सबको खुश करने के चक्कर में ना अपने शौहर को भूल जाती हैं। अक्सर यही होता है कि वो अपने जो रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भूल जाती हैं। तो हर किसी को खुश आप हर वक़्त नहीं रख सकते, कोई खुश होगा तो कोई आपसे नाराज़ होगा, कभी आपकी सास आपसे खुश होगी तो कभी आपका हस्बैंड। और किसी दिन मैं इस टॉपिक पे भी बात करूँगी, इकलौती बहू जो होती है ना उसको बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और मैं हूँ तो मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं मतलब हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया जाता है, आप जितना मर्ज़ी आए पूरे दिन में जितना मर्ज़ी आए काम कर लें, जितना मर्ज़ी आप लोगों की बातों को इग्नोर कर लें, लेकिन आपको ना नहीं आप एंड में आप ही जो होते हैं गलत होते हैं। अगर बेटा भी कुछ बात बोले ना तो यही सुनने को मिलता है कि जी उसने ही सिखाया होगा, उसने ही बोला होगा तो ये कह रहा है, वरना हमारा बेटा तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें होती है ना कि हर चीज़ का इल्ज़ाम दे देते हैं। तो आप जितनी मर्ज़ी आए उनको मतलब उनकी जो है ना एक्सपेक्टेशंस पे पूरा करने की कोशिश करते रहें, जितना मर्ज़ी आए करें, आप कुर्बानियाँ दें। देखें जब कोई शादी होगी किसी एक लड़की अपने पेरेंट्स के घर कुछ और माहौल होता है और शादी पे जब वो किसी दूसरे माहौल में जाती है तो एडजस्ट करने में ना बहुत टाइम लगता है। साल तो लग ही जाता है एक-दूसरे को समझने में भी, माहौल को समझने में, एक-दूसरे की आदतों को समझने में। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं ना बहुत डिफ़िकल्ट कर देते हैं। हर चीज़ में उन्होंने ये कहना होता है कि ये तो अच्छा बनने के लिए किया जा रहा है, ये तो इसलिए किया जा रहा है मतलब आसानियाँ पैदा करने के बजाय वो मुश्किलात में इज़ाफ़ा कर रहे होते हैं। इस किस्म के लोग होते हैं, हर चीज़ को नेगेटिव लेके जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको समझना। ठीक है जी। और सेकंड कि परफेक्ट बनने की कोशिश में ना कि हम परफेक्ट हो जाएँ, हर चीज़ में परफेक्ट हो, मेरी हर कोई तारीफ़ करे और हम अच्छे लगें, पहन ओढ़ के भी अच्छे लगें और इस टेंशन में रहना कि जी मुझसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जो किसी को बुरी लग जाए और हर वक़्त सँभल के बोलना ससुराल में बिल्कुल करना चाहिए कि सोच समझ के इंसान बोले, हर चीज़ को देखे। लेकिन एक चीज़ को कि पकड़ के बैठ जाना कि नहीं कोई भी काम हर वक़्त का नज़र रखना, तो मैं टेंशन में आती थी। यानी कि बहुत सी जगह आप देखें अक्सर ऐसे फैमिलीज़ में लोग आपको टकराते हैं कि जो आपको हर वक़्त आपको नज़र में रखते हैं। हर वक़्त आपकी जो है ना वो नज़र कैद में होते हैं कि जी ये बंदा मुझे देख रहा है। तो वो चीज़ें भी फिर मैंने फ़ेस करी, बहुत टाइम तक फ़ेस करी, जिसको मैं फिर पहले तो बहुत डिप्रेशन में जाती थी। मुझे बहुत वो होती थी कि मुझे इस तरह से ना नहीं आपके घर का माहौल हो, फिर जब आप दूसरे के माहौल में जाते हैं तो आपको
वो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। बाहर टाइम लगता है, आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने उन चीज़ों को भी बिल्कुल रिलैक्स होके कि नहीं जो कह रहा है ना कहने दो, अपने आप को देखना है। मेरे हस्बैंड का फिर ये रहा कि हस्बैंड ने फ़ौरन इस चीज़ में कि मैं हूँ ना, तो मुझे देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसे ही होना चाहिए। बहुत सी जगह ना हस्बैंड साथ नहीं देते ना तो बहुत ही जो है ना उनके लिए मुश्किलात हो जाती हैं कि फैमिली में ना और ऐसी भी जगह आती है कि पेरेंट्स को भी देखना पड़ता है। वो जो है ना वाइफ को देखा है तो वो उनको फिर इकलौते में तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको फिर दोनों तरफ का ही ना मसले हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है मदर हैं, बहन है, उनको देखना, उनकी फैमिली को देखना, उनके सिवा कोई ना हो तो मतलब उनकी ज़िम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा उस तरफ बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ जो है ना वो इकलौती बहू को देनी पड़ती हैं। तो वहाँ मैंने ब काफ़ी कुछ जो है ना समझा, अंडरस्टैंड किया कि चलो कोई बात नहीं। तो वो चीज़ें मैं हटा दिया करती थी, मैं ज़हनी टेंशन से रिलैक्स हो जाती थी फिर कि नहीं ये इनका जो है ना अगर एक चीज़ को आप दिल पे लगा के बैठते हैं ना, तो फिर मसले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इग्नोर करना अपने तौर से हर चीज़ जो भी मुझे आता है, जो भी मैं मतलब शौक थे मेरे, मुझे बहुत अच्छा लगता है घर डेकोरेट करना, सब कुछ। शादी होके जब मैं आई तो मुझे यहाँ पर मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती थी, इवन कि अगर मैंने कोई ग्लास भी अपनी मर्ज़ी से कहीं रख दिया, किचन में कोई सेटिंग भी कर दी तो वो भी माइंड करना कि यहाँ से यहाँ क्यों रखी गई। तो ऐसा लगता था कि जैसे कि ना और मिडल क्लास में तो आपको पता ही है, जो लड़कियों की एक परवरिश होती है ना, वो यही होती है कि बच्चा जैसे-जैसे बड़ी हो रही होती है लड़कियाँ, उनको यही कहा जा रहा होता है जो भी करना है सब कुछ मतलब आपने अपने घर जाके हस्बैंड के घर जाके करना है। तो वो कहीं न कहीं दिमाग में लक्ष्य हो जाता है कि हमारा घर वो होगा तो हमने वही सब करना है। जब यहाँ आके ये चीज़ आप करना चाह रहे हैं जैसे मैं ससुराल में अपने घर की मेरा घर है मैं यहाँ करूँ तो वहाँ पे आपको पता है कुछ दिन बाद चलता है कि नहीं यहाँ भी आपकी मर्ज़ी नहीं चलनी, यहाँ तो मतलब पहले से ऑलरेडी जिनका है वो मालिक है, वो जैसे चाहें वैसे ही होगा। और बिल्कुल होता भी है ज़ाहिर है जिसका घर होता है वो खुद भी अनसिक्योर हो रहा होता है कि ये आ गई तो ये मेरे घर पे कंट्रोल ना जमा ले या इस तरह की चीज़ें ना हो जाए। तो हर चीज़ पे देखनी कि घर का माहौल भी ख़राब ना हो। तो कुछ जगह बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ों पे ना बहुत बड़े-बड़े मसले-मसाइल खड़े हो जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं जो है ना इस तरह की चीज़ें ना हो तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने आप को एक कंट्रोल में रखें, रोक के रखें। तो वो आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, वो तो एक हर लड़की को ही करना पड़ता है, जब वो ससुराल में जाती है तो उसको एक नई ज़िंदगी उसकी शुरू होती है और नई तरीके से सब कुछ उसको सीखना होता है। तो बहर इन टेंशनों को मैंने ना इग्नोर करना शुरू कर दिया, मैंने इतना ज़्यादा दिमाग पे नहीं लिया। क्योंकि जितना-जितना आप दिमाग में इन चीज़ों को हावी करते हैं ना, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, इवन कि आप नफ्सियाती बन जाते हैं, अगर आपने इन चीज़ों को हावी किया तो। मुझे ये होता था कि मैंने नहीं इन चीज़ों को हावी किया और ना ही करना चाहिए। जो आजकल की बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं ना, जो ब आज के टाइम की उनमें तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तो उनके लिए यही कि ससुराल जाएँ तो कुछ टाइम उनको भी दें, वो आपको समझें और आपने ही जाके चेंज होना है, बदलना है, उनके हिसाब से चलना है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अपनी ज़ात को देखना है, किसी को कुछ करने के चक्कर में अपने आप को नहीं भूल जाना। दूसरों की उम्मीदों पे हम कभी पूरा नहीं उतर सकते, चाहे कोई कितनी भी कोशिशें कर ले, हम कितनी भी कोशिशें कर लें, हम नहीं जो है ना किसी को खुश कर सकते। ये हमारे बस में नहीं है। क्योंकि ये लोग बहुत सी मुश्किलात ऐसी खड़ी कर देते हैं ना जिसको आप समझ नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि आसानियाँ कर दें, आने वाली के लिए तो आसान हो जाए। ज़हन से ये चीज़ों को हटा दें, आप में छोटी-छोटी चीज़ें कभी किसी को आप एक तो कंपैरिज़न आप ना किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें कभी भी। हम किसी को देखते हैं तो हम कंपेयर वो मतलब करना क्या मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, उसके पास तो ये चीज़ है, ये नेमत उसके पास बहुत अच्छी है, मेरे पास नहीं है तो ये नाशुक्री में भी आ जाता है और अल्लाह ताला जो आपको दे रहा होता है ना उसमें भी कमी आ जाती है, बेबरकती होती है। तो कभी भी ना जो है ना किसी और से कंपेयर ना करें अपनी ज़ात को कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो मोटी हूँ, वो तो दुबली है, वो ज़्यादा गोरी है, मैं काली हूँ, या उसका नसीब देखो, उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, कितना ख़्याल रखता है और वो उसके बच्चे देखो कितने काबिल हैं, पढ़ रहे हैं, उसके घर देखो, ये चीज़ें होती है ना लोग इससे भी बड़े डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं और एक जो है ना आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल हुए हुए होते हैं, कि बस हिर्स होती है उनके अंदर। तो वो चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें, जो आपके पास है, जितना है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, मेहनत करें, अगर कम है तो मेहनत करें,
अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेंगे और जो है उसका शुक्र शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि परफेक्ट का मैंने आपको कहा कभी भी इस चक्कर में ना पड़े कि हम परफेक्ट बन जाएं, नहीं, कोशिश करते रहें हर चीज़ की। एक हस्बैंड को बदलने की बहुत सी औरतें ना हस्बैंड को बदलने की कोशिश कर रही होती हैं शादी के बाद, और उस टेंशन में होती हैं कि ये कर रहे हैं, मेरी मर्जी से नहीं चलते, उनके हस्बैंड अच्छे हैं, वो काम भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, पर या मेरी मर्जी से उठे बैठे मेरी मर्जी से चले, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी इंसान है, उनकी मर्जी भी हो सकती है, और आप किसी को भी, कोई आपको या आप किसी को कभी भी नहीं बदल सकते, ठीक है। वाइफ तो हर बात दिल पर नहीं लेना, जैसे मैंने कहा आपको कि हर बात जो छोटी छोटी बातें ससुराल में किसी ने कोई टॉन्ट मार दिया, किसी ने कोई चीज बोल दी, तो दिल पे लेके बैठी है, रोना धोना, कमरे में जाके रो रहे, किचन में जाके रो रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये रोने धोने से कुछ नहीं होता, फेस करें, हाँ, इखलाकन अदब से, किसी की बदतमीजी ना करें, अदब से अपनी बात रखें, बिल्कुल रखें, बोलें कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, या आप इस तरह से बात ना किया करें, शौहर को एतमाद में रहें, उनसे बात करें, और अपने रिश्ते को इतना मजबूत करें कि जब कोई बात करें तो हस्बैंड उस चीज को समझें, और हर छोटी छोटी बात को लेना छोड़ देंगे तो फिर आप खुश रहेंगी। और ये चीज तो ऐसी है कि जो आपने अपने दिमाग में बिठा ली ना, कि मैंने किसी की भी बात पे, आपको ज्यादा पता होता है कि आप किस चीज से खुश होती हैं, इस चीज से आपको खुशी मिलती है, कुकिंग करके आप कुकिंग करें, घर के काम करके घर के काम करें, और छठी अपनी जात पे ध्यान दें, अपनी जात से मोहब्बत करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंसान जब सेहत है ना, सब कुछ है, जान है तो जहान है। आप बच्चों को भी पाल लेंगे, आप घर के काम भी कर लेंगे, आप अर्निंग भी कर लेंगे, आप अपने हस्बैंड को भी ख्याल रख लेंगे। आप अपने आप को जब तक, जाहिर सी बात है, नहीं केयर करेंगे अपनी ना, तो बिल्कुल भी नहीं, ना किसी की बातों को दिल से लगानी है, ना ही आपने छोटी छोटी चीजों की टेंशन लेनी है अपनी। देखें, इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, इंसान को ये देखना होता है कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है। आपको वॉक पसंद है, आप वॉक पे चली जाएं, आपको कुकिंग करना पसंद है, आप कुकिंग करें, स्टिचिंग करें, आपको घर डेकोरेट करने का शौक है, जैसे मुझे है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सफाई करना, घर को डेकोरेट करना, एक चीज को इधर जगह चेंज करना, या नई चीजें घर में बनाना, छोटी छोटी चीजें आप घर में बनाएं अपने बजट के हिसाब से, वो भी बड़ी खुशी देती है, बड़ा खुश होता है इंसान छोटी छोटी चीजें बना के, घर की जरूरत की चीजें बनाए, अच्छा पहने ओढ़े, खुश रहें, और ड्रेसिंग अच्छी करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, जो आपको पसंद है वो करें। इंशाल्लाह आपको इससे जो है ना फाका होगा, जो मैं बातें आपको कह रही हूँ, अपने आप पे, अपनी जात पे ध्यान दें, सारी चीजों को टेंशन फ्री हो जाए ना, फिर आपकी जिंदगी बहुत रिलैक्स हो जाएगी, और आपको पता होगा कि आप आगे जिंदगी में क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं, अपने गोल्स पे आपकी ना फोकस होगा, और यही चीज इंसान को आगे लेकर जाती है, क्योंकि इरादे जो है ना, इंसान के मजबूत होना, सोच इंसान की बड़ी होना, तो फिर सब कुछ हो जाता है। हिम्मत से चलें, सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपको मेरी बात कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।